Hi guys, good evening. So today we will talk about how isolation helps you. कभी कभी खुद को अकेला कर लेते हैं तो वो किस तरह से हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, हमें अपने हिडन पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आइसोलेशन. इसको कुछ लोग लोनलीनेस भी बोलते हैं, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा जाए तो दिस इज सॉलिट्यूड. ये आपको अपने हिडन पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है. आपको ये बताता है कि आप अपने लिमिट्स को कितना पुश कर सकते हो जिससे कि आप अच्छा कर पाओ अपनी लाइफ में. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. तो ऐसा होता है कि कभी कभी जब हम अकेले होते हैं तो वी कम अक्रॉस सर्टन थॉट्स, फीलिंग्स, रिसेंटमेंट एंड हैप्पीनेस. तो मतलब कुछ आता है दिमाग में ना, अच्छा बुरा, दुख सुख सब, ठीक है. हम उनको प्रोसेस करते हैं, उन इमोशंस को, उन फीलिंग्स को हम प्रोसेस करते हैं और खुद के इमोशनल लेवल से हम काफ़ी कनेक्ट करते हैं उस वक्त कि हम इस सिचुएशन में कैसा फील कर रहे थे, हम इस सिचुएशन में कैसा फील करते थे, सो यू कनेक्ट विद योर इमोशनल सेल्फ. सो उस इन दैट प्रोसेस ना आप कभी खुशी महसूस करते हैं, कभी दुखी भी होते हैं, राइट. कुछ अच्छी मेमोरीज होती हैं तो आपको अच्छा लगता है, कुछ बुरी मेमोरीज होती हैं तो आपको बुरा भी लगता है. सो व्हेन वी आर हैप्पी वी चेरिश दोज मेमोरीज. हम उन मेमोरीज को, उन यादों को चेरिश करते हैं कि हाँ ये एक अच्छा टाइम था. बट कभी कभी हम खुश नहीं होते क्योंकि कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमको दुख देती हैं. हम अपने कुछ ख़राब समय को, कुछ ख़राब टाइम को याद करते हैं, ठीक है. उन सिचुएशंस को याद करते हैं, उन परिस्थितियों को याद करते हैं कि अरे यार हम कितने ख़राब सिचुएशन में थे, ऐसा हो गया, कितनी चीज़ें बर्बाद हो गई, घर बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लॉट मेनी थिंग्स. सो हम उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, हम उन दुखों को, उन इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं. वी आर कनेक्टिंग विद आवरसेल्व्स, राइट. तो देर इज़ अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जब आप ये चीज़ें सोच रहे होते हैं, अपनी मजबूरियों को याद कर रहे होते हैं, अपने दुखों को याद कर रहे होते हैं, राइट. एंड उसके बाद आप क्या करते हो, कुछ समय बाद ना आप खुद को ये कहने लगते हो कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब यहाँ से कैसे चीज़ें ठीक की जाएं, राइट. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस, बट दिस इज़ द राइट अप्रोच कि चलो ठीक है, जो हो गया, कोई बात नहीं. हो सकता है कुछ चीज़ें हमारी किस्मत में भगवान ने ऐसी लिख दी थी जो ठीक नहीं थी, बट अब वो टाइम गया तो अब क्या करना है, अब आगे कैसे चीज़ों को ठीक करें, राइट. तो उस पर हम विचार करने लगते हैं. ओके, इसको हम कहते हैं आत्ममंथन. हम खुद से पूछते हैं कि हाउ डू आई मेक दिस करेक्ट, हाउ डू आई रिपेयर द डैमेज, हाउ डू आई मेक माई लाइफ बेटर नाउ, राइट. सो दिस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन, इससे ये पता चलता है कि हम अपने एफर्ट्स किस डायरेक्शन में दें कि हमारी जीवन अच्छा हो जाए, राइट. एंड दैट इज़ वेयर यू रियलाइज द पोटेंशियल यू हैव. बिकॉज अगर आप कोई बात सोच सकते हो ना तो आप उस चीज़ को करने की काबिलियत भी रखते हो. आई विल टेल यू वन थिंग विच आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन and which I think is correct. God never gives you any such challenge or battle which you cannot fight. भगवान आपको ऐसी कोई चुनौती नहीं देंगे जो आप जीत नहीं सकते. भगवान ने अगर वो आपको दी है तो वो आपके लिए ही है. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दिस. इसलिए लाइफ में कभी भी किसी भी तरह के चैलेंज से घबराइए नहीं. अगर आपको वो चीज़ मिली है तो शायद आप उस चुनौती के लिए बेस्ट प्लेयर हैं, इसलिए आपको मिली है. ओके, एंड द सोल्यूशन बिलोंग्स टू यू. तो इस तरह से जब आप अपनी जीवन को बेटरमेंट की तरफ, पॉजिटिव अफर्मेशंस की तरफ डाइवर्ट करते हैं अकेले बैठ के, सो दिस आइसोलेशन हेल्प्स यू. इट हेल्प्स यू रियलाइज दैट यू आर देयर टू मेक योर लाइफ वंडरफुल. ऑल राइट. अगर बुरा टाइम कुछ बता के गया तो अच्छा टाइम भी आएगा, सब कुछ दे के जाएगा, राइट. और अच्छा टाइम आप ही लाओगे, आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी है. यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई. एंड अकेलापन आपको मदद करता है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने में. आई एम श्योर आप 4 लोगों में बैठे हो, आप कभी अपने हिडन पोटेंशियल्स को अनलीश नहीं कर पाओगे.
राइट. सो एट द एंड वी जस्ट हैव टू जस्टिफाई आवर लाइफ टू आवर सेल्व्स. हमें खुद को जस्टिफाई करना है कि मैंने इस सिचुएशन में अगर ये किया तो ये कितना जस्टिफाइड था, ठीक था या गलत था. ओके ये हमें खुद को कहना है. हम दुनिया के लिए कुछ नहीं करते, हम अपने लिए करते हैं. सो सॉलिट्यूड और लेट्स से बीइंग अलोन और सेल्फ आइसोलेशन हमें मदद करता है कि हम खुद को पहचानें, खुद की पावर को, खुद के हाईएस्ट लिमिट्स को पहचानें. ओके अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना डाइवर्ट कर सकते हैं खुद को पॉजिटिविटी की तरफ. सो दैट इज़ प्रोबेबली आवर हाईएस्ट पोटेंशियल. So whatever way we are getting diverted to, it is our highest potential. Okay, and that is our hidden potential. So ponder over the thoughts and understand yourself. खुद से कनेक्ट करिए, खुद की पावर को समझिए, खुद के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करिए. ओके स्टार्ट योर जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. खुद को पहचानना ही हमारा एक मकसद है अपनी लाइफ में. खुद को अगर आपने जान लिया तो शायद आप जीवन का ये लाइफ का बैटल जीत जाएंगे. थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड. दिस इज गोइंग टू बी अ ब्रेन टर्निंग lecture, I'm sure. Take care. Good night. Bye bye.